फाइनली बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम का मॉडल पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका साबित होगा। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए इस मॉडल पेपर से आपको ये भी पता चलेगा आप अपना एग्जाम बीएससी का फर्स्ट टाइम ही देने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही आपका मॉडल पेपर है। पेपर का आपका पैटर्न कैसा रहता है, पेपर कितने खंडों में विभक्त होता है, ये भी आपका इसी पेपर के माध्यम से ये भी आपका पता चलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं ऑल सेमेस्टर की, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है। यदि हम पेपर के यहाँ से नाम भी आपको देख लेना है, ये मेजर माइनर दोनों के लिए पेपर के नाम की बात करें तो इंग्लिश प्रोज एंड रिटन स्किल पेपर का नाम है। पूरा पेपर आपका 75 नंबर आपका रहेगा। पूरा ऑल यूनिवर्सिटी में सेम ही पैटर्न रहता है पेपर का। यदि हम समय की निर्धारित की बात करें तो 2 या 3 घंटे अपने यूनिवर्सिटी में आपको करने को समय मिलेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं यहाँ से सेक्शन ए के प्रश्न बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताया देना आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। यदि हम सेक्शन ए की बात करें, आपका पेपर जो रहता है 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है। सेक्शन ए पे मैं आ चुका हूँ। इसमें यदि प्रश्नों की हम बात करें तो सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है सेक्शन ए के। इसमें जो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ से आपका देखिए, हमको पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, कमेंट ऑन आर्टो विंडो एज द नेशनलिस्ट पोइट। आपका यहाँ से जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि इसकी हम बात करें तो यानी एक नेशनलिस्ट पोइट यानी एक राष्ट्रवादी कवि, और कमेंट ऑन द अरविंदो यानी आपको एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में अरविंदो पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है। इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देख ले प्रश्न की हम बात करें तो कमेंट ऑन टैगोर्स पोएटिक स्टाइल। यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि टैगोर की काव्य शैली पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको देख लेना, अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में आपको टिक लगा लेना है। यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो पास बिल्कुल हो जाओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हैं, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का आपका एग्जाम होता है। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका है, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज प्लॉट यानी कथा कथानक क्या है, यानी प्लॉट माने होता है कथानक, यानी कथानक क्या है ये आपको बताना है। फिर आपका 3 नंबर प्रश्न हो गया। मैं जल्दी से 4 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ यहाँ से। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑटोबायोग्राफी एंड ए आपका मेनोयर। आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 4 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका दिया हुआ है डिफरेंट बिटवीन, यानी आपको अंतर यहाँ से यानी इसमें आपको विभेद करना है, इसके प्रमुख अंतर आपको बताना है। किसमें आपका ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा में, और आपका मेमोरल यानी संस्मरण यानी आत्मकथा और संस्मरण के बीच में क्या अंतर होता है, इसके प्रमुख अंतर आपको बताना है। इसको देख लेना। आप अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज ए पर्सनल एसे। इसके बारे में आपको देख लेना है, व्हाट इज ए पर्सनल एसे यानी व्यक्तिगत निबंध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है काफ़ी यूनिवर्सिटी में। इसको भी देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका दिया हुआ 6 नंबर प्रश्न आपका, व्हाट इज द आपका अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, व्हाट इज द आपका कैस्टिक इमेजरी गिव एट यानी एट लीस्ट एन एग्जाम्पल। आपका अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इसको भी देखेंगे। 6 नंबर आपका प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, यानी गतिक कल्पना क्या है, और कम से कम एक उदाहरण सहित आपको दिखाना है। कैस्टिक इमेजरी क्या है यानी गति कल्पना क्या होती है, इसको आपको बताना है, वो भी आपको उदाहरण सहित कम से कम एक उदाहरण सहित आपको इसको बताना पड़ेगा। फिर अगले यदि हम बात करें प्रश्न की, जो कि आपका दिया हुआ है आपका 7 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट इज ए रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है, यानी जिसको यदि इसकी हिंदी की बात करें तो सभी को रिज्यूम के बारे में आपको पता भी होगा।
इसका। लेकिन इसकी हिंदी की हम बात करें तो रिज्यूम माने होता है बायोडाटा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, रिज्यूम के बारे में आपको लिख देना है। फिर अगले यदि हम, जिसमें रिज्यूम वही आपके होती है जिसमें आपके पर्सनल डिटेल वगैरह होते हैं, वही आपके रिज्यूम कहलाती है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि आपका दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न, हु वेयर द मेंबर्स ऑफ ए स्पेक्ट्रल क्लब। आपका जो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 8 नंबर आपका, इसको भी देखते चलेंगे। यानी दर्शक क्लब, स्पेक्ट्रल क्लब जो होता है, ऐसे दर्शक क्लब जो है, दर्शक क्लब के सदस्य कौन थे, यानी हु वेयर द मेंबर, यानी सदस्य कौन थे किसके, यानी ऑफ ए स्पेक्ट्रा क्लब, यानी स्पेक्ट्रा क्लब के मेंबर कौन थे आपको बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएम का प्रश्न, काफी बार रिपीट हुआ है। फिर आपका 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, कमेंट ऑन द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, यानी बरगद के वृक्ष के नीचे कहानी सुनाने वाले व्यक्ति पर आपको टिप्पणी आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका लास्ट में दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी व्यू, यानी जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, यानी दृष्टिकोण क्या है। पॉइंट व्यू माने होता है, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको सेक्शन ए के सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं। सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न को आपको उत्तर देना अनिवार्य रहता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी के प्रश्न की हम बात करेंगे। ये सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 6 या 7 नंबर के रहेंगे, आपके 30 से 35 नंबर इस सेक्शन बी से आपके क्लियर होंगे। जिसकी हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है, 2 नंबर आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आपका जो संदर्भ से आपको व्याख्या करना रहता है। इसको बिल्कुल आपको देख लेना है। अब संदर्भ से आपको व्याख्या करने का मतलब इसमें आपकी दी रही होगी, आपको इसमें लाइन कुछ पॉइंट यहाँ से दिए हुए हैं, इसी लाइन को आपको देखना आपके किस चैप्टर से लिया गया है, किस पॉइंट, यानी कौन सी, यानी किस यानी लेसन से लिया गया है, किस चैप्टर से आपका लिया गया है। पोएम से, आपकी पोएम सारी यहाँ से दी हुई है, इस सारी आपको पोएम देखना कौन सी आपकी चैप्टर से ली गई है। यहाँ से देश से दिया हुआ आपका वी आर द नथिंग लेस देन नथिंग एंड, और यहाँ सबका दिया हुआ है ड्रीम्स वी आर द ओनली डैट ओनली व्हाट, फिर आपका माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोरेज ऑफ द लेथे मिलियंस ऑफ द एजेस बिफोर वी हैव एक्सटेंस एंड ए नेम। इसके आप किस आपके चैप्टर से लेगा, इसका आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना रहेगा। जब आप चैप्टर आपको पता चलेगा तभी इसके आप राइटर के बारे में पता चलेगा, तभी आप इसका यानी संदर्भ आप लिख पाओगे, इसकी व्याख्या भी आपको करना रहेगा। फिर आपका यहाँ से 3 नंबर भी प्रश्न आपका सेम इसी तरह रहेगा, आपको इसमें भी यही करना रहेगा। यहाँ से आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ से भी आपका इसमें दिया हुआ है, इसका भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना रहेगा। ठीक है, ये 2 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, संदर्भ से आपको व्याख्या करना रहेगा। 3 नंबर की जो प्रश्न दिया हुआ है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी जो आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न आपका, इसमें जो आपका दिया हुआ है सम बुक्स, यानी कुछ किताबें परीक्षण के लिए होती हैं, और सोलोज एंड कुछ, इसके बाद आपको देख लेना किस आपके चैप्टर से लिया गया है। आपको इसके राइटर को पता जब चलेगा आपका चैप्टर किस यानी चैप्टर का है, तभी आप इसके आसानी से आप संदर्भ में लिख पाओगे, आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। यदि देखा जाए एक हिसाब से तो पेपर में आपका यहाँ से मैं आपको फिर से मैं आपको सेक्शन बी पे चला जाता हूँ, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, केवल इसमें से 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना है। ठीक है, इसमें यदि आप ऊपर के 2 नहीं करोगे, यदि आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे के प्रश्न आपको हल कर देना है, आप बिल्कुल आपके नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपका 3 नंबर आपका संदर्भ से व्याख्या वाला था। फिर आपका चौथा नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम्प एज द रोमन यानी रोमांटिक इससे स्टाइलिस्ट, यानी जो आपका प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। 4 नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी एक रोमांसिक निबंधकार, यानी एक रोमांटिक निबंधकार के रूप में आपको चार्ल्स वेब पर आपको एक नोट लिखना है, एक लेख लिखना है, इसको देख लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ 5 नंबर आपका, राइट ए कमेंट्री ऑन आर के नारायण मिले, आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका आर के नारायण वाला, इस पर आपको कमेंट्री करना है। 5 नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, आर के नारायण पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है।
ठीक है, इसको आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आपका 6 नंबर प्रश्न आपका अगला दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 6 नंबर। व्हाट वाज द रोल ऑफ पेरियडिकल एसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। यदि हम इसकी बात करें तो 6 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, यानी इंग्लिश नॉवेल्स यानी अंग्रेजी उपन्यासकार यानी उपन्यासों के विकास, डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स का अर्थ हुआ यानी अंग्रेजी उपन्यासों के विकास में, इन विकास में सामाजिक निबंधों की क्या भूमिका रहती है आपको समझाना है। यानी अंग्रेजी उपन्यासों के विकास में सामाजिक निबंधों की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। कमेंट ऑन द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द लास्ट लीफ। आपका जो लास्ट लीफ जो आपकी जो चैप्टर जो है आपका, इसमें इस पर आपको करना है। 7 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हिसाब से देखा जाए द लास्ट लीफ जो है, इसकी आत्मकथा आपको देखना है कि जो कथा है तकनीक पर आपको टिप्पणी लिखना है। नैरेटिव टेक्निक का मतलब हुआ यहाँ से, यानी द लास्ट लीफ की जो कथा तकनीक पर आपको टिप्पणी आपको कमेंट करना है, यानी टिप्पणी आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, जो कि 8 नंबर आपका दिया हुआ है। मेक ए प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। आपका यदि इसकी हम बात करें, 8 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, नहीं इंक्वायरी लेटर का मतलब होता है पूछताछ पत्र। इंक्वायरी लेटर के यहाँ से अर्थ हुआ पूछताछ जो पत्र है का उचित जो फॉर्मेट होता है, उचित प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको बताना है। फॉर्मेट आपको बनाना है। मेक ए यानी प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है। राइट ए नोट ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस यानी बिकॉन। ऐसे आपको जो प्रश्न पर दिया हुआ है, जिसकी हम बात करें तो फ्रांसिस जो बेकन जो है आपका, ये बेकन आपका यहाँ से दिया हुआ है। फ्रांसिस बेकन आप जो आपका दिया हुआ है, आप फ्रांसिस बेकन यानी फ्रांसिस बेकन की जो गद्य शैली है, यानी जो प्रोज स्टाइल है, जो गद्य शैली है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसको भी देख लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की बात करूंगा। सेक्शन सी में आपके सभी लॉन्ग प्रश्न आपके रहते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है। देख लीजिए, यहाँ से मैं सेक्शन सी पे आ चुका हूँ। इसमें केवल 2 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के रहेंगे। आपको 20 नंबर यहाँ से क्लियर रहेंगे। आपको उत्तर जो देना है 500 में आपको देना है। यदि इसकी प्रश्नों की बात करें, इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आसानी से आप दे दोगे 2 प्रश्नों का उत्तर, आप आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप 20 नंबर से क्लियर कर सकते हो। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट एसे ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी शॉर्ट स्टोरीज पर आपको एक निबंध लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट स्टोरी पर आपको एक निबंध आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको देखना है। काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें, जो कि आपके 11 नंबर आपका दिया हुआ है। राइट एसे ऑन इंडियन वोमेन रेटिंग्स। आपका जो इंडियन वोमेन यानी एक भारतीय महिला लेखन पर आपको एक निबंध लिखना है। भारतीय महिला लेखन पर आपको निबंध एक आपको लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। ये आपका 12 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट ऑन एसे ऑन मुल्कराज आनंद पोर्ट्रायल आपका ऑफ क्लास स्ट्रगल इन द रेटिंग्स। जो आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है 12 नंबर, इसको भी देखते चलेंगे। देखिए, 12 नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी मुल्कराज जो आनंद द्वारा अपने लेखन के वर्ग यानी संघर्ष के चित्रण पर एक आपको निबंध लिखना है। स्ट्रगल यानी इसके संघर्ष पर आपको एक निबंध लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसको भी देखना है। फिर आपका लास्ट में एक और आपका प्रश्न बच जाता है 13 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। 13 नंबर आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, समराइज इन आवर यानी आवर ओन वर्ड्स अनीता देसाई गेम्स एट ट्वाइलाइट। आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है ट्वाइलाइट जो दिया हुआ है आपका, ये यहाँ से दिया हुआ है, देखिए समराइज इन द
यानी आवर ओन वर्ड अनीता देसाई, गेम्स एट टॉयलेट, यानी जो आपका ये प्रश्न दिया हुआ है अनीता देसाई के, यानी अनीता देसाई जो थी, अनीता देसाई के जो गेम एट यानी टॉयलेट को अपने शब्दों में आपको जो इसका जो देसाई की जो गेम एट टॉयलेट जो की थी, इस पर आपको जो कविता थी या फिर इनकी निबंध कोई भी था इसकी चैप्टर में, आपको वही इस पर आपको क्या करना है, टॉयलेट को अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अपने इसके बारे में आपको निबंध लिखना के हिसाब से देखा जाए तो अपने शब्दों में डाक देसाई की जो गेम ऑफ टॉयलेट है इसके बारे जो आपकी है इसके बारे में आपको लिखना है। मैंने आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दिया, एक भी प्रश्न आपका ऐसा छूटा नहीं, इतने प्रश्न आपको देख लेना है। जो आपके पेपर यानी जो आपके सीरीज वगैरह आपके नोट्स वगैरह में जितने आपके प्रश्न मिलते हैं, बिल्कुल इतने प्रश्न तैयार कर लोगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आप फेल बिल्कुल नहीं होगे। आप आसानी से इन प्रश्नों को उत्तर तैयार करके आप अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। मैंने पूरा मॉडल पेपर आपको दिखा दिया है। ये BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है। पेपर का नाम पहले भी मैंने बताया हुआ, फिर से आप देख लीजिए, इंग्लिश प्रोज एंड रेटिंग स्किल पेपर का नाम है। मेजर माइनर दोनों के लिए महत्वपूर्ण पेपर है। 2024 के एग्जाम का मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मॉडल पेपर आपका पूरा साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर से देख के अपने एग्जाम के पेपर का प्रारूप भी जान सके और उनको भी पता चले कि आपका पेपर कैसा आता है, कितने खंडों में पेपर विभक्त रहता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी इस जानकारी का पता चल सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।